2019 लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में एसपी बीएसपी महागठबंधन के लिए सीटों का फार्मूला लगभग तय किया जा चुका है। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती से दिल्ली में मुलाकात की। ये मुलाकात दिल्ली में मायावती के आवास पर हुई और ये बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली है। इस बैठक में प्रस्तावित गठबंधन की एक रूपरेखा तय की गई। ये तय किया गया कि दोनों पार्टियां कितनी सीटें इन चुनाव में अपने पास रखेंगी। तो एक तरीके से 2019 चुनाव को लेकर गठबंधन की जमीन और पक्की करने पर जोर रहा इस बैठक में। सूत्रों के मुताबिक 2019 के चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां गठबंधन पर दृढ़ हैं और खबर यह है कि एसपी और बीएसपी करीब 37 सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमत हो गए हैं। वहीं कांग्रेस को यूपी में 2 सीटें मिलने की संभावना है। इसके अलावा 2 सीटों के लिए संभावित बागियों पर भी नजर रखी जा रही है। तो एक तरीके से एसपी और बीएसपी ने अपनी पहल से यूपी में महागठबंधन में सीटों का बंटवारा तय कर लिया है। अरविंद चतुर्वेदी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, एक तरीके से एसपी बीएसपी ने न केवल महागठबंधन को लेकर यूपी में अपनी तरफ से सीटें तय कर ली, लेकिन एक इशारा भी दिया कि अगर बात यूपी की होगी और 2019 लोकसभा चुनाव की होगी तो वही सर्वे सर्वा है, वही तय करने वाले हैं कि क्या होगा। कांग्रेस को एकदम बाहर कर दिया गया है। देखिए राजीव, ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और 80 सीटें यहां से आती हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनवाने में उन्होंने जो 71 सीटें जीती हैं उसका कितना बड़ा योगदान है। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए ये सीट बेहद महत्वपूर्ण है। जिस स्थिति जो फिलहाल की यहाँ की अगर स्थिति है उसमें देखिए बहुजन समाज पार्टी के पास कोई सीटें नहीं है लोकसभा में, जबकि समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ 5 सीटें हैं। तो महत्वपूर्ण यह है कि आखिर कैसे अपने वर्चस्व को कायम किया जाए और इसको लेके इन दोनों दलों ने गठबंधन किया है जो कि एक दूसरे को अछूत मानते थे। अखिलेश यादव ने खुद इस पूरे मामले में पहल की, मायावती से दिल्ली में मुलाकात की, 1.5 घंटे तक ये अहम बैठक चली और उसमें तय हुआ कि 37 सीटों पे चुनाव लड़ा जाएगा, जिससे कि जो बाहर संदेश है वो एक मजबूत संदेश जाए और बराबरी की बात कही जाए। लेकिन अब मैं आपको अंदर की बात बताता हूं राजीव कि जो पीस पार्टी है और निषाद पार्टी है, निषाद पार्टी से अभी आपने देखा कि गोरखपुर के चुनाव में किस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद ने विजय हासिल की। तो ये जो 2 सीटें हैं वो अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से छोड़ेगी, यानी अखिलेश यादव की 35 सीटें हो गई। और उसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी है उनके लिए 2 सीटें छोड़ी जाएंगी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की, यानी अमेठी और रायबरेली की। तो ये जो 2 सीटें हैं उसमें ये होगा कि दोनों पार्टियां एक सीटें अपनी तरफ से छोड़ेंगी। अब बच गई 4 सीटें, जिस पर लोकदल की बात कही जा रही है कि लोकदल 8 सीटें मांग रही है। तो लोकदल को पश्चिम उत्तर प्रदेश में 4 सीटों पे संतोष करना पड़ेगा। कैराना सीट फिलहाल उनके पास है, 3 और सीटों पे चुनाव लड़ने की बात हो सकती है लोकदल की तरफ से। आपने छूत और अछूत की बात की अरविंद, यहाँ पर तो अछूत तो एसपी बीएसपी एक दूसरे को मान रहे थे लेकिन वो नजदीक आ गए, लेकिन कांग्रेस से तो अभी तक कोई रार नहीं थी। क्या मध्य प्रदेश में जो सबक या जो रिजल्ट सामने आए, जो परिणाम सामने आए, उसके बाद जो हासिल किया सबक अखिलेश यादव ने, वो नाराजगी कहीं बहुत यहां पर दिख रही है? राजू देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन तीनों जगहों पे इन दोनों पार्टियों ने कांग्रेस से सीटें मांगी थी, जिसको कांग्रेस आला कमान ने एक सिरे से खारिज कर दिया और वो दूरी इतनी बढ़ गई थी कि ये दोनों के दोनों नेता नाराज हो गए। भले ही इन्होंने चूंकि सेक्युलरिज्म के नाम पे, धर्मनिरपेक्षता के नाम से इनकी पार्टियों ने बाहर से समर्थन दिया, लेकिन दिल इनके नहीं मिले और शायद उसका बड़ा परिणाम कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और इन दोनों दलों ने कांग्रेस को एक भी सीटें माफ कीजिएगा अमेठी रायबरेली छोड़ के गठबंधन में शामिल करने से साफ इनकार कर दिया है। सवाल यह है कि विपक्ष अगर बनाना है राजू तो कांग्रेस को साथ लेके चलना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में ही शायद ये लोग बरेली और रायबरेली की सीटें छोड़ आए, नहीं तो शायद ये भी नहीं छोड़ते। ये बहुत शुक्रिया अरविंद चतुर्वेदी इस तमाम जानकारी के लिए। तो उम्मीद ये भी लगती है कि 2019 लोकसभा चुनाव को देखते हुए अगर इस तरह की तल्खी एसपी बीएसपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रही है तो ये तल्खी बाकी राज्यों में भी जा सकती है, जिसका असर समीकरणों पर जरूर पड़ेगा।